हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता क्या है? ठीक है, तो हम अधिकतर देखते हैं ना, कुछ अगर स्कोप करना होता है, जैसे कि स्कोप से अभी आजकल जो पबजी बहुत ज़्यादा लड़के खेल रहे हैं ना, स्कोप करके देखते हैं, दूर के बच्चों को भी स्कोप करके देखते हैं। वही है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, मतलब दूर, मतलब जो भी है उसको बड़ा करके देखना, मैग्नीफाई करके देखना। ठीक, जैसे कि अगर ये छोटा सा है, अगर इसको मैग्नीफाई करके देखें तो बड़ा दिखे। ठीक है, तो वही है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 3.65 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है। 3.65 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करना है कैसे? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से। ठीक है, तो हमको हमारा है एक्सरसाइज 1.4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, 0 1 2 3 4 -1 -3। ठीक है, अब देखो कह रहा है 3.765। ठीक है, तो 3.765 कहाँ आएगा? यहाँ देखो 3.765 3 से बड़ा है मगर 4 से छोटा है, 4 तक नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, 3 से तो बड़ा है, 3.765 3 से ग्रेटर देन है, बट हमारे पास 4 से छोटा है, यानी कि हमारा इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में आएगा हमारा। तो हम इसको क्या करते हैं, देखो अब इसके बाद यहाँ से अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन ले लेते हैं हम, इसका बड़ा वाला। ठीक है, अब देखो ये हो गया 3, ये हो गया 4। ठीक, अब 3 से 4 के बीच में अगर देखो किसी भी पॉइंट से पॉइंट के बीच में इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। हम पहले इंट्रोडक्शन क्लास में भी आप लोगों को बताया था, और एक्सरसाइज 1.1 में भी हमने जब पढ़ा था कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में इन्फिनिटी हम नंबर, रेशनल नंबर और नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इन दोनों के बीच में हम फाइंड करते हैं, तो क्या है 1, देखो 3 है और 4 है, तो 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 ऐसे करके 4 तक जाएगा। ठीक है, इधर 4 तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा। देखो अब हमको क्या करना है, एक सेकंड में 4 बना ही देता हूँ, वेट कर। देखो ये हो गया हमारा 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4। अब देखो वहाँ डिजिट पढ़ो, क्या क्या है, 3 पॉइंट के बाद क्या है 7 6 5, तो 3.7 है, 7 से तो बड़ा है, 6 5 यानी कि 8 से भी छोटा है। देखो 7 से तो बड़ा है मगर 8 से छोटा है। इसमें क्या था, 3 से बड़ा था और 4 से छोटा था। इसमें क्या है 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है, मतलब हमको इसका मैग्निफिकेशन करना है। ठीक है, तो अब देखो इसका मैग्निफिकेशन करो, तो इसका मैग्निफिकेशन कैसे करोगे, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो। अब क्या है यहाँ इसका, हमने यहाँ पे क्या लिया था, 3 और 4 को मैग्नीफाई किया था, तो 3 और 4 लिया था। यहाँ पे 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो यहाँ शुरू करेंगे 3.7 से, और ये जब डॉटेड इसमें हम बीच वाला लेंगे तो 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77
3.79 3.8। ठीक है, ये देखो, इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे। देखो अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या था, पहला डिजिट था 3 से बड़ा था और 4 से छोटा था, ये आ गया। ठीक है, 3 से बड़ा तो है और 4 से छोटा है, यानी कि देखो 3 से 4 के बीच में आएगा। ठीक, अब देखो उसके आगे वाला डिजिट क्या है, 3.7, तो 3.7 से भी बड़ा है और 8 से छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3.7 से तो और 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो अब 3.7 से 3.8 के बीच में इसको मैग्नीफाई किए, तो उसका आगे वाला डिजिट देखो क्या है, इसके आगे वाला डिजिट है 3.76, तो 3.76 हमारा कहाँ है, ये वाला देखो 3.76 और 3.76 5 है ना, मतलब 76 से तो बड़ा है मगर 77 से छोटा है, यानी कि हमको इस वाले डिजिट को मैग्नीफाई करना है। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं मैग्नीफाई करने के लिए उसको। ठीक है, देखो क्या है, 3.76 अब 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769 3.77। देखो ये आ गया। हमको फाइंड क्या करना था नंबर लाइन पे, 3.765। देखो हमने 3 से 4 के बीच में लिया तो 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा, मैग्नीफाई किया, पहले 3 और 4 को मैग्नीफाई किया, 3.7 और 3.8 को मैग्नीफाई किया तो क्या आया, 3.76 और 3.77, इसको मैग्नीफाई किया तो हमारे इसके बीच देखो, इसके बाद क्या है 3.65 ना, देखो हमारा कहीं पॉइंट आ रहा है 3.65, देखो ये वाला पॉइंट है हमारा, ये है पॉइंट बी, ये है हमारा मैग्निफिकेशन पॉइंट। ठीक है, आ गया। देखो कह रहा है ना कि नंबर लाइन पे ड्रॉ करो विद सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो यही होता है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से हमारा, देखो ये वाला पॉइंट हम आंसर लिख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जो है वो है हमारा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से पॉइंट जो हमारा दिया है 3.765। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं अब। चलो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है विजुअलाइज 4.26, सो 26 पे बार है। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डिजिट। देखो हमको 4.26 को मैग्नीफाई करना है, नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, 26 पे बार है, दिख रहा है। देखो कई सारे जो पुराने बुक्स हैं, पुराने बुक्स में ना ये जो दिया है ना वो ऐसे दिया है 4.26, दोनों पे बार है, बट दोनों पे बार पॉसिबल नहीं होता है, ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नए वाले जो बुक्स है ना, नए वाले बुक्स में देख लेना, यहाँ पे है 4.26, ओनली 6 पे बार है। ठीक है, अब देखो इसको करना है हमें और ओनली 6 पे बार है, और क्या है, कितने कह रहा है, अप टू 4 डिजिट। अगर बार वाला जितने आ जाएंगे ना, वो हर एक किसी पे बार जितने भी दे देगा उस पे कह देगा अप टू कितने, अप टू डिजिट बता देगा वो कितने डिजिट तक, यानी कि ये 4 डिजिट तक कह रहा है ना। तो अब देखो इसको 4 डिजिट तक हम कैसे लिख सकते हैं, 4.2666, 4 डिजिट यही आ रहा है ना, ये 4 डिजिट तक, यानी कि 4 ये आ रहा है, तो हमको ये लेके आना है नंबर लाइन पे, ये
ठीक, तो ये हम कैसे लाएंगे, तो देखो ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करो। क्या है ये है, चलो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 -1 -2। अब देखो हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, 4.26 यानी कि 4 से तो बड़ा है, और ये 5 तक पहुंचा नहीं है यानी कि 5 से छोटा है। हमारे पास क्या है, 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है, तो हमको मैग्नीफाई क्या करना है, 4 और 5 को। अब देखो 4 और 5 को मैग्नीफाई करो, 4 और 5 को जब मैग्नीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये हो गया 4, देखो 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और ये हो जाएगा 5। अब देखो 4 और 5 के बीच में हमको करना क्या है, 4.2। अब 4.2 कहाँ है भाई, देखो 4.2 आ गया। अब 4.2 से ऊपर है यानी कि 4.2 से तो ज्यादा है, इधर इससे ज्यादा है, बट 4.3 से कम है, इसके बीच में आएगा। मीन्स हमको मैग्नीफाई करना है ये वाला। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4.2 से, अब 4.2 से ज्यादा है तो क्या करेंगे हम, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.3, यही है। देखो यही कह रहा है। अब कि देखो हमारा क्या करना है, 4.2 तो 4.2 देखो 4.2 4.2 4.2 4.2 सब में आ रहा है। अब हमको करना क्या, 4.26 4.26 देखो कहाँ पे है, देखो ये वाला 4.2 है और 7 तो है नहीं, यानी कि 4.26 यानी कि इससे बड़ा है और 4.27 से छोटा यानी कि इसके बीच आएगा। यानी कि हमको मैग्नीफाई क्या करना है, ये वाला 4.26 और 4.27 को मैग्नीफाई करना है। तो अब इसको मैग्नीफाई कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला 4.26, ठीक 4.26, ठीक। अब 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265 4.266 4.267 4.268 4.269 और ये 4.27 आ गया। अब देखो हमको करना क्या है, इसमें 4.266 4.266 कहाँ पे है, देखो ये वाला, और 4.266 से क्या है, 6 आगे भी है यानी कि इससे ज़्यादा है, 4.27 तो गया नहीं है यानी कि इससे कम है। हमको पॉइंट क्या फाइंड करना है, ये वाला 4.266 और 4.267, ठीक है। हमको जाना कितने पॉइंट तक है, 4 डिजिट तक, अप टू 4, देखो अप टू 4 डिजिट। अप टू 4 डिजिट के लिए क्या है, पहले डिजिट तक हम पहुंच गए हैं 466, 2 डिजिट तक तो पहुंच गए, आगे 2 डिजिट और जाना है। तो देखो
देखो ये है कितना है 4.266, ये है। अब 4.266 और 4.267 तक जाना है हम लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, अब देखो 4.266 के बाद, अब उसके बाद क्या है 4.2661, 4.2662, 4.2663, 4.2664, 4.2665, 4.2666, 666, 4.2666, 4.2667, 4.2668, ऐसे करके हम आगे भी जाएंगे। 4.2669, 4.266, 4.67। देखो यहाँ तक था, इस वाले का काम हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ऊपर वाले का भी जरूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। देखो ये क्या था 67, 4.267 ये। अब देखो यहाँ क्या था, दूसरे पॉइंट तक 66 तक तो पहुंच गए थे हम, 2666 है। अब 666 है वो कहाँ पे है, यहाँ पे 4.2666 और ये इनके बीच में हमको करना है, ठीक। और इनके बीच के बाद अब क्या करेंगे, हमको कितने पॉइंट तक जाना है, 4 डिजिट तक जाना है ना, 4 डिजिट तक जाना है हमको। तो अभी 3 डिजिट तक तो हम पहुंच गए, चौथे डिजिट में भी हम पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो चौथे डिजिट के लिए भी देखो क्या करेंगे हम, नंबर लाइन ड्रॉ करो। फोर पॉइंट 266 ये है। तो अब देखो आगे करो 4.26661, 4.26662, 4.2666, 4.2666, 4 कितना 2666, 5, 4.2666, 6, 4.26667, ऐसे करके आगे जाएगा, ठीक है। अब देखो हमको जाना है कितने पॉइंट तक था, कॉपी पे जब ये पूरा करोगे तो इस पे तो जगह नहीं बचा, इस जब कॉपी पे पूरा करोगे तो ये कहाँ तक जाएगा 4.266, कहाँ तक 7 तक, 666 7 तक, ठीक। ये पूरा आगे तक जाएगा यहाँ तक, ठीक। तो हमको जाना कहाँ तक है, पॉइंट हमको कौन कौन सा चाहिए, यानी कि 4.26 बार के लिए 4 डिजिट तक जाना है हमको, 4 डिजिट तक जाना है, ठीक। तो 4 डिजिट का मतलब हमारा यही हुआ ना, देखो ये वाला 2666 4 टाइम्स, तो 2666 4 टाइम्स, देखो कहाँ पे है ये वाला पॉइंट ये, ठीक। पॉइंट P दिख रहा है, ये वाला पॉइंट हमारा हो गया, ठीक है। आ गया समझ में, चलो तब अगले क्लास में मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय।